अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास ये टीवी रिपेयर के लिए ये इसमें आप नुक्स देख लें ये कौन सा है, ठीक है। और मैं इसकी आपको डिटेल भी देता हूँ कि इसमें कौन सा नुक्स है और ये कौन सी किट है, ठीक है। और पीछे जाकर इसको देखते हैं कि इसमें मसला कौन सा है। और इसमें सर्किट जो है 76931 डाला हुआ है, ठीक है। और इसमें मसला वही है कि तस्वीर में जो है ना लेने आ रही हैं। मैंने इसको बहुत खूब चेक किया, यहाँ पे रजिस्टर वगैरह चेक किया, सब कुछ चेक किया। जब एवी निकालते हैं तब भी ऐसा बिहेव कर रही है और जब एवी लगाते हैं तब भी ऐसा बिहेव कर रही है। तो इसमें मसला जो है, ठीक है सर, ये मुझे एसी ही ख़राब लगता है और मैं जो है एसी इसमें और डाल कर देखता हूँ कि आया ये एसी ख़राब है या सही है। सॉरी सर, थोड़ा सा गला ख़राब है। तो मैं जो है इसको एसी डालता हूँ और एसी डालने के बाद जो है मिलते हैं सर, ठीक है। तो ये जो है मैंने एसी भी चेंज किया है ये, और एसी चेंज करने पे भी वही रिज़ल्ट निकला, ठीक है। मैंने सब कुछ चेंज किया फिर भी रिज़ल्ट वही निकला, ठीक है। कैपेसिटर चेंज किए, बहुत सारा सामान चेंज किया, मगर फिर भी वही का वही। तो मुझे जो है ना पता नहीं चला कि उसने क्या किया, जो पहले वाला टेक्नीशियन था। तो उसने जो है ना यहाँ पे 78.5 लगा दिया और उससे जो है ना ये 5 की जगह उसने दे दी। ये देखें, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने इसको निकाल कर डिजिटल सप्लाई से इसको सप्लाई दी तो इसका मसला हल हो गया, ठीक है। तो मैंने जो है फिर ओरिजिनल सप्लाई लगाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला ट्रांजिस्टर मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ मेरे भाई। ये वाला, ये पहले वाला आप देखें, ये पहले वाला। तो यहाँ पे जो है ना मैं 2655 लगा दिया है, तो माशाल्लाह ये रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया है, ठीक है। और ये भी निकला हुआ था तो स्टैंड बाई से भी निकल रही थी। ये ट्रांजिस्टर स्टैंड बाई के लिए आता है, ठीक है। ये भी निकल रही थी। तो मसला सिर्फ और सिर्फ वीडियो में था, जो लहरें वगैरह आ रही थी, और लहरें ऐसे आ रही थी जैसे हम बनाते हैं तो 180 वोल्ट वाला कैपेसिटर नहीं, वो ख़राब हो जाता है तो ऐसे पट्टे पट्टे से आ जाते हैं, और पिक्चर भी ओके होती है, आगे पट्टे पट्टे से आ जाते हैं। तो मैंने जो है ये जब ये चेक किया तो हमारा मसला जो है वो हल हो गया। और मैं इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद जो है चेक करते हैं, और इसको जो है मैं कुछ आपको डिटेल भी दूंगा इसमें। और ये देखें, यहाँ से जो है ना 12 वोल्ट से उसने कनेक्शन किया, ये 78.5 का, और यहाँ पे दे दिया, ठीक है। जो अभी जो है मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे खींच कर तोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया, ओरिजिनल सप्लाई बना दी। और इसमें जो है और भी देखते हैं कि इसमें मसला कौन सा है, तो आइए इसको भी चेक करते हैं। अब जो है मैं आपको कुछ वोल्टेज की डिटेल देता हूँ। आप देखिए मेन कैपेसिटर पे, आप देखिए कि कितने आ रहे हैं, 254 वोल्ट, 57 वोल्ट, क्योंकि ये जो है ना मैं सीरीज़ पे लगाई हुई है, और आपको मीटर जो है अच्छे तरीके से नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये सीरीज़ पे लगाई हुई है तो पीछे से बल्ब भी जल रहा है,
और मैं टेस्टिंग के दौरान ऐसा करता हूँ। और ये देखें, ये कलेक्टर पे भी उतने आ रहे हैं, ठीक है, ये सेम वोल्टेज आ रहे हैं। और इस रजिस्टर पे जो है आधे वोल्ट आएंगे, 133 वोल्ट आ रहे हैं, आप देखें। और यहाँ से निकलने में जो है 9 वोल्ट आ रहे हैं, आप देखें। और ये एक 68 ओम की रजिस्टर होती है, यहाँ पे देखें 1.4 वोल्ट, 1.421 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, आप देख लें। और यहाँ पे देखें ये नेगेटिव आ गए, ठीक है। मैं थोड़ा सा मीटर को आपको अच्छे तरीके से दिखा दूँ। यहाँ पे पॉजिटिव एक ही रजिस्टर है 68 ओम की, और दूसरा ये बेस पे देखें, यहाँ पे 0.9, ठीक है। यहाँ पे 1.4 और यहाँ पे 0.9 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि 1 वोल्ट आ रहा है, वो भी नेगेटिव में। और ये 3807 की सेंटर पिन में जो है ना, यहाँ पे भी वही 909.1 माइनस आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो है बेस पे 1.2 वोल्ट वो भी माइनस आ रहे हैं, ठीक है। और इस रिवाइंड पे जो है ये इस पे भी इतने आ रहे हैं, ठीक है। और ये ऑप्टो कपलर की पिन पे, ठीक है, 8 वोल्ट आ रहे हैं एक पे, और दूसरी पे 1.2 वोल्ट वो भी माइनस में, 1.2 वोल्ट, ठीक है। और ठीक है, ये वोल्ट हैं यहाँ पे, आप चेक कीजिए, तसल्ली कीजिए, ठीक है सर। मैं थोड़ा सा जो है ना इसको वॉश करता हूँ, मिट्टी पड़ी, डस्ट पड़ी हुई है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रही होगी। मैं थोड़ा सा डस्ट इसका निकाल लूँ और आपको अच्छे तरीके से नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। यार मेरी वीडियो तो ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो आप लोग जो है ना फिर भी देखते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, ठीक है। आपको पिन नंबर 421 नहीं मैं बताता, ठीक है। आपने जो सप्लाई की तरफ से पिने हैं, आप देख लें, एक पे 8 वोल्ट आ रहे हैं पॉजिटिव में, और उसकी दूसरी निचली साइड वाले, ठीक है, उस पे जो है 0.9 वोल्ट आ रहे हैं, वो भी माइनस में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक भाई ने कहा कि यहाँ पे जो है ना नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव, तो मैं उस भाई को भी क्लियर कर देता हूँ। वो मेरे जो हैं आज़ाद कश्मीर के दोस्त हैं, ठीक है सर। आपको यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये 4 रेक्टिफायर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक ये एसी आती है बिजली 220, ठीक है, यहाँ तक। और इसके आगे जो है ये सारा सिस्टम डीसी में तब्दील हो जाता है, ठीक है। आपको एसी में चेक करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, एक जगह पे एसी आते हैं, वो भी टीवी के फिलामेंट को जलाने के लिए 3 से 4 वोल्ट आते हैं, वो टीवी के हीटर यानी कि फिलामेंट को जलाने के लिए। और कहीं पे भी एसी वोल्टेज नहीं होते, ठीक है सर। यहाँ पे एसी आते हैं, ठीक है। और ये एसी आप चेक करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और यहाँ पे चेक करना चाहिए डीसी पे, ठीक है। यहाँ से लेकर ये सारे डीसी, और वहाँ पे जो है ना सिर्फ फिलामेंट के एसी वोल्ट आते हैं और कुछ नहीं। तो आपका डाउट भी सर क्लियर हो गया होगा। और आप कहते हैं कि सर साउंड पे कितने वोल्ट आते हैं।
तो सर साउंड पे जो है ना आपने ब्लैक प्रोब को जो है ग्राउंड पे रखना है यहाँ पे, ठीक है। और मैं ग्राउंड इसको कर ही देता हूँ पक्का पक्का ग्राउंड, ठीक है। और क्योंकि एक हाथ से जो है मैं मीटर दिखाऊंगा आपको, ये देखें ये इसका कैपेसिटर है, ठीक है। और इसमें वोल्ट कितने आ रहे हैं आप देखें पहले, 16 वोल्ट, 16 वोल्ट आ रहे हैं। और ये निकल कितने रहे हैं, 7.6, यानी कि 8 के करीब करीब। ये इसका साउंड वाला कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर के पीछे जहाँ से एसी से पिन आ रही है ना, आपको वहाँ पे चेक करना है, आधे वोल्ट आ रहे हैं तो आपका एसी ठीक है। और यहाँ पे 5 वोल्ट वो सीरीज़ में कैपेसिटर लगा हुआ है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे नहीं आते भी हैं और नहीं भी आते। और यहाँ पे जो है ना, अगर ये स्पीकर लगे होते तो यहाँ पे आ ही नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो सर जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कस्टमर आ गया सर, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी। और ये देखें यहाँ पे 16 वोल्ट, और इस एसी की साइड पे, एसी की पिन पे आप यहाँ पे देखें, ठीक है। ये कौन सी पिन है, ये वाली पिन है, ठीक है। तो आप 7 वोल्ट, 7.5 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये यानी कि एसी ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर इसके साथ में लगा होता है ना, ये सिर्फ म्यूट के लिए लगा हुआ होता है। इसमें वोल्टेज ऑन ऑफ होते हैं तो ये म्यूट करता है, ठीक है। और वर्टिकल के यहाँ पे कितने आ रहे हैं, टीवी जो है चालू बिल्कुल चल रहा है, वहाँ पे 30 वोल्ट आ रहे हैं सर। और ये दूसरी पे 29 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे 2.5, ठीक है, 2.5। और यहाँ पे बिल्कुल 18 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 30 और यहाँ पे 18। और ये जो है ये योक कोयल पे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये योक पे आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पे भी 18 हैं, देखें सर योक पे। और दूसरी पे भी यही होंगे, ठीक है, 18। यानी कि मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊं कि तो जो है इसके आधे आने चाहिए यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 30, ठीक है। और योक पे 18। तो मैंने जो है कुछ हाइटें वगैरह बढ़ाई हुई हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये आ रहा है। और वोल्ट 1 टन में 21, ये 21 वोल्ट यहाँ पे हैं, तो इसकी वजह से भी आ रहा होगा, ठीक है। और मैं इसको सेट नहीं किया, ठीक है, ये 21 वोल्ट है। और ये जो हैं ये रेगुलेटर के वोल्ट कितने आते हैं आप देख लें, ठीक है, भाई कहते रहते हैं। ये साउंड के वोल्ट हैं सर, साउंड के, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, 10 भी आते हैं, 11, 12 भी आते हैं। अगर इसका ये वाला कैपेसिटर ख़राब होगा ना, तो यहाँ पे 8-9 वोल्ट बनेंगे, तो आपका टीवी जो है स्टैंड बाई से भी नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये 29 वोल्ट, 30 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये 121 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा है। और ये यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर होगा, और 1.7 के की शायद यहाँ पे रजिस्टर हो, हाँ, 1.5 के, 1.6 के कि यहाँ पे एक रजिस्टर होती है यहाँ पे। अगर आप ये वो निकाल देंगे जापानी टीवी में,
ठीक है, ABL के वोल्टेज, तो वहाँ पे जो है वीडियो गुम हो जाएगी। और यहाँ पे इसके निकाल देंगे तो आपकी डिस्प्ले गुम हो जाएगी। डिस्प्ले हम उसे कहते हैं जो रिमोट दबाते हैं तो प्रोग्राम लिखे हुए आते हैं, जैसे बर्थ कंट्रास्ट वगैरह, वो गोल हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें कैपेसिटर ख़राब हो जाए ना ये वाला, तो तस्वीर की जो है कंट्रास्ट कम हो जाती है, बिल्कुल ऐसे लगती है कि पिक्चर ट्यूब ही बैठ गई है। ये वाला कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, ये ABL का कनेक्शन है। ये सीधा 76931 में आता है। और एक बात सर, अगर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए या ये वाली रजिस्टेंस या ये वाला PF ख़राब हो जाए ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइनें आ जाती हैं। ठीक है, पट्टियाँ आ जाती हैं। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट में पीछे कोयल होती थी ना, तो घुमाते थे तो तस्वीर पट्टियाँ आ जाती, फिर सीधी हो जाती थी। तो अगर इसके कैपेसिटर ये वाले ख़राब हो जाए ना, तो तब ऐसा करती है। ठीक है, आपने इन कैपेसिटरों को भी चेक करना है यहाँ पे। और ज़रा जूम करके मैं आपको सर दिखा दूँ, ये बिल्कुल गन के साथ होते हैं। ये है कैपेसिटर, दूसरा ये कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और ये PF लगा हुआ है, ये रजिस्टर। अगर ये ख़राब हो जाए ना, डी वैल्यू हो जाए, तो पट्टियों से आपकी तस्वीर नहीं निकलेगी सर। तो सर एक दोस्त ने जो है ना कहा था कि यहाँ पे जो है ना 1 टन आते हैं, देखें 2100, मैं इनको कम कर लूँगा, वो टेंशन नहीं है। और उसने कहा था कि दूसरी साइड में कितने वोल्टेज आते हैं, तो सर आप देख लें यहाँ पे कितने हैं, 33 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है सर, 33 वोल्ट आ रहे हैं। और दूसरी पे यहाँ पे जो है 6 वोल्ट आ रहे हैं। अब ज़रा गौर करें, 6 वोल्ट आ रहे हैं। और ये जो तीसरी है, इस पे कितने आ रहे हैं, इस पे भी 6 आ रहे हैं। ठीक है, और ऑप्टो कपलर पे देखते हैं कि कितने आ रहे हैं। वहाँ पे एक पिन पे 32 वोल्ट आ रहे हैं सर, देख लें 32 वोल्ट आ रहे हैं, मैं आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ। और दूसरी साइड पे कितने आ रहे हैं, दूसरी साइड पे 33 वोल्ट आ रहे हैं, एक साइड पे 32 और दूसरी साइड पे जो है 33 वोल्ट आ रहे हैं। यानी कि जितने इस पिन में से आ रहे हैं उतने ही ऑप्टो कपलर पे आ रहे हैं। तो सर ये टीवी जो है अभी तक भी ऑन है, तो इसमें जो है ना आपको 3 से 5 वोल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, और ये 180 वोल्ट की है। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 110 आएंगे। ठीक है, चालू हालत में भी 110-20 आएंगे डिजिटल मीटर पे। अगर आपने एनालॉग पे चेक किया तो उससे जो है बूस्ट वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, मैं जो है आपको एनालॉग से चेक करके भी दिखाता हूँ, ये डिजिटल से। ठीक है, आप ज़रा गौर करना सर। ये देखें 121 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ डेविड के आगे देखें 180 वोल्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपको AC वोल्ट कुछ मिलेंगे, ये देखें माइनस में कुछ वोल्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी माइनस। और यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको 3.8 वोल्ट मिल जाएंगे, यानी कि 4 वोल्ट के करीब करीब मिलेंगे। ठीक है सर, आप देख लें, ये ABL के वोल्ट हैं सर। ठीक है, ये जो चाइना टीवी में 1010 आता है ना प्लेबैक, उसी का डायग्राम बना रहा हूँ सर। ये देखें यहाँ पे भी 1 वोल्ट आ रहा है। ये 1.5K की रजिस्टेंस है 2 वाट में। ठीक है, उसमें 1 वोल्ट आता है, और यहाँ पे भी 1.5। और जब यहाँ पे जाते हैं ना तो यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं। AC ये 5 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट जो है वो देता है। और ये टीवी के कंट्रास्ट के ऊपर मुनसर है,
कि कंट्रास्ट कितना बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। ठीक है, और ये जो है 1 2 और सर ये 1 2 3 4 5 6 और ये जो 6 पिन है ना, इन पे आपको 1 ही वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, 1 ही वोल्ट मिलेंगे। एनालॉग से तो ज़्यादा मिलेंगे। डिजिटल पे दिखाता हूँ 121, इस पे भी 21। ठीक है, ये तो हुआ डिजिटल। ठीक है, और मैं आपको एनालॉग का मज़ा दिखाता हूँ कि एनालॉग क्या करता है। आपने इस एनालॉग पे जो है ना सर, गौर करना है कि ये क्या करता है, क्योंकि ये जो है ना, इसकी बॉडी जो है मेटल की होती है, तो इसीलिए जो है मैं इससे डर रहा हूँ। आप ये देखें सर, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 120-25 के करीब करीब। ठीक है, और इस मीटर का देखना, ये देखें, ये जो इसके डायरेक्ट वोल्ट आ रहे हैं ना, वो 120-25 आ रहे हैं सर। ठीक है, क्योंकि ये सर मेटल बॉडी में है, तो मैं आपको ज़रा डर के ही बता रहा हूँ, क्योंकि डर लगता है, शौक लगने का भी सर डर लगता है। और ये देखें, यहाँ पे 110 आ रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट पिन होती है। और आपने आगे देखना है तो ये देखें 180 के करीब करीब चले गए हैं। ठीक है, ये डेविड इसको बूस्ट करता है। और आपने ये 1 टन पे देखा, ये 120 आ रहे हैं। और दूसरी पे देखें, इसने कुछ बढ़ा दिए। डिजिटल जो है वो बिल्कुल करेक्ट बता रहा था कि बस उतने ही आ रहे हैं, मगर ये बूस्ट वोल्ट भी दिखा रहा है, और इस पे भी इतने आएंगे, इससे कुछ बढ़ गए। ठीक है, और इस पे देखें, इस पे 150 के करीब नहीं, 125-30 के करीब करीब आ गए। ठीक है सर, और इस पे देखें, इस पे जो है कम अज़ कम 140 के करीब करीब आ गए। और इसमें देखें सर, इसमें जो है पूरे 150 वोल्ट आ गए। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है ना, ये देखें 125, और ये हॉरिजॉन्टल है, आप देखना, इस पे इसने 150 बढ़ा दिए, तो ये बूस्ट वोल्ट भी बता रहा है। ठीक है, ये कि यहाँ पे बूस्ट वोल्ट हो रहे हैं। और ये जो है ना डिजिटल, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं बताता। ठीक है, ये चॉपर पे मैं आया हूँ। ठीक है, और चॉपर पे जो है वो वोल्ट नहीं बताता। ठीक है, और आप देखें जी कि हॉरिजॉन्टल के ट्रांजिस्टर पे ये कितने बता रहा है। ठीक है, ये कम अज़ कम आधा वोल्ट, पौना वोल्ट बता रहा है, यानी कि 80 पॉइंट बता रहा है। तो डिजिटल नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताता। ठीक है सर। तो आप ये देखें, यहाँ पे जो है ना, ये फिलामेंट के लिए वोल्ट बनते हैं। ये देखें, यहाँ पे जो है ना कम अज़ कम 10 वोल्ट पे है, तो ये 4-4.5 वोल्ट बना रहा है, मगर डिजिटल नहीं बताएगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो है एनालॉग मीटर है ना, ये बेस्ट मीटर है। ठीक है, और आपको मैं सप्लाई भी दिखाता हूँ। ठीक है, कि सप्लाई में डिजिटल बिल्कुल राइट दिखाता है। और ये देखें, मैं ज़रा इसको सप्लाई पे लगा लूँ। ठीक है, आप ये देखें, ये कितनी आ रही है सर, ये कम अज़ कम 225-20 आ रही है, क्योंकि सीरीज़ पे लगा हुआ है। ज़रा ये तारें हटा लूँ, ठीक है, आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखें सर, और यहाँ पे बूस्ट वोल्ट हो रहे हैं, तो देखें ये सुई नीचे तक चली गई। तो ये मीटर जो है सर बेस्ट है, फ्रीक्वेंसी देखने के लिए, हर चीज़ देखने के लिए। 1 वोल्ट का फ़र्क भी बता देता है, मगर ये जो डिजिटल है ये वोल्ट नहीं बताता है। तो ये अच्छा, ठीक है, पीएफ वगैरह चेक करता है, कैपेसिटर वगैरह सारा कुछ चेक करता है, मगर इसमें जो फैसिलिटी है वो इसमें नहीं है।
और मैं जो है अब आपको टीवी की पिक्चर भी दिखाता हूँ। ठीक है। और मैं सर एक आपको बात, अब जो है माशाल्लाह ये टीवी बिल्कुल ओके हो गया। आप देखें इसमें मसला वही था जो उन्होंने 7805 लगा के जो है सप्लाई 5 वोल्ट बनाई थी, तो वो जो है गड़बड़ कर रही थी। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ओके हो गया है। इसका पुराने वाला एसी भी ठीक था और मैंने नया भी लगा कर चेक किया तो मसला वहीं पर था। ठीक है सर, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। और सर इसमें जो है ना आपको एक चीज़ और मिलेगी कि आप सप्लाई के वोल्टेज भी मेंशन हो गए, फ्लाई बैक के और वर्टिकल और साउंड के वोल्टेज और चॉपर के वोल्टेज जो है वो भी मेंशन होंगे। तो एक डायग्राम भी आपको मिलेगा। ठीक है सर।